प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा पहले से ही व्याख्यान का क्रम चल रहा है, इसी क्रम में एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र कवि विशेष का अध्ययन कालिदास के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक मालविका अग्निमित्रम के प्रथम अंक में से श्लोक संख्या 16 को आज हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों देखिए, श्लोक संख्या 16 कथानक इस प्रकार से है कि राजा अग्निमित्र परिवाज्रिका से कहते हैं, परिवाज्रिका यानी महारानी धारिणी की सेविका, परिवाज्रिका वेश में है और उसका नाम है कौशिकी। तो परिवाज्रिका से इस प्रकार से अग्निमित्र कह रहे हैं कि नाट्याचार्य हरदत्त और गणदास के मध्य में नाटक विज्ञान को लेकर विवाद हो रहा है, संघर्ष हो रहा है और इसमें आपको निर्णायक पद निभाना है। अर्थात दोनों के मध्य जो विवाद हो रहा है, जिस बात को लेकर, उसका निर्णय आपको देना है कि इन दोनों में से कौन सही है और क्या काम करना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो श्लोक है इस प्रकार से, देखिए। श्लिष्टा क्रिया कस्य चिदात्म संस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेष युक्ता यस्यो भयं साधु स शिक्षकाणां धुरी प्रतिष्ठापयितव्ये एव। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर परिवाज्रिका इस प्रकार से कहती है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी शिक्षा अर्थात जिनकी क्रिया आत्मनिष्ठ ही होकर सुसंगत बनी रहती है, सुंदर बनी रहती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो मात्र शिक्षा देना ही यानी सिखाना ही ठीक समझते हैं, किंतु वह शिक्षक जिसमें दोनों ही बातें अच्छी हों वही सभी शिक्षकों में श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि कुछ लोग विद्वान तो होते हैं किंतु शिक्षक के रूप में असफल होते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो विद्वान नहीं होते लेकिन उच्च कोटि के शिक्षक होते हैं। परंतु इन दोनों ही बातों से बढ़कर जो बड़ी बात है वो ये है कि विद्वता और शिक्षकत्व का गुण एक ही व्यक्ति में एक साथ यदि समाविष्ट हो तो यह सबसे बड़ी विशेषता है। तो यहाँ कौशिक इस प्रकार से कह रही है कि इस आधार पर हरदत्त और गणदास के मध्य उच्चता और निम्नता का निर्धारण किया जाना चाहिए। इससे यह भी निर्णय हो सकेगा कि कौन अपनी शिष्या कौन है, मालविका को किस तरह शिक्षा देता है। यहाँ परिवाज्रिका अपनी एक समस्या का समाधान भी आसानी से ढूंढ निकालती है कि सरलता से राजा के समक्ष उस मालविका को वो प्रस्तुत कर सके। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, यहाँ शिक्षक की बड़ी विशेषता का उल्लेख महाकवि कालिदास ने इस श्लोक के माध्यम से किया है। बहुत ही छोटा सा उपजाति छंद में निबद्ध श्लोक है, लेकिन इसके भाव बड़े गूढ़ हैं। एक शिक्षक की विशेषता, एक शिक्षक की परिभाषा इस श्लोक के माध्यम से महाकवि कालिदास ने दी है। यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और वैदर्भी शैली है। विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं अगले श्लोक की ओर। श्लोक संख्या 17। श्लोक क्या है विद्यार्थियों? लब्धास्पदोस्मिति विवाद भीरोस तिति क्षमाणस्य परेन्निन्दां यस्यागमः केवल जीविकायै तं ज्ञानं पुण्यं वाणिज्यं वदन्ति। अब देखिए विद्यार्थियों कि ये सारी बातें हो रही हैं। विदूषक हरदत्त, गणदास,
देवी धारिणी, राजा अग्निमित्र, परिव्राजिका, इन सब के मध्य में वार्तालाप चल रहा है। तो परिव्राजिका का निर्णय सुनकर के गणदास इस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं। इस प्रकार से गणदास इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि मुझे जीविका प्राप्त हो गई है, मुझे यानी नौकरी मिल गई है। इस विचारधारा वाला व्यक्ति विवादों से डरता है, यानी इस विचारधारा वाला जो आचार्य है वो विवादों से डरता है और अन्य व्यक्ति से की गई अपनी निंदा को सहन करता रहता है। अपने शास्त्र ज्ञान को मात्र उदर पूर्ति का साधन मानता है, उस व्यक्ति को बनिया यानी वैश्य कहते हैं, क्योंकि वह अपना ज्ञान बेचा करता है, अपनी जीविका के लिए अपने ज्ञान को बेचता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो वैश्य कहलाता है। तो इस प्रकार से कवि अध्यापक के प्रतीकों के विषय में स्पष्ट करते हुए इस प्रकार से कह रहे हैं कि एक आचार्य सभी वाद विवाद, शास्त्रार्थ, आलोचना प्रत्यालोचना के संघर्ष में सदैव तत्परता से संलग्न रहता है, वह इनसे कभी भी विमुख नहीं होता है। विद्यार्थियों, यदि वह विमुख होता है तो निश्चय ही वह अपनी वृत्ति से मुंह मोड़ता है, उसे अपने उत्तरदायित्व का आभास नहीं होता। गणदास हरदत्त के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने से पीछे नहीं हटता, और यदि वह ऐसा करता है तो निश्चय ही वह सबकी निगाहों में गिर जाएगा। इसलिए वह हरदत्त के साथ होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रूप में अवश्य होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर गणदास ने अपने निर्णय को कह दिया है कि वह हरदत्त से डरता नहीं है। उसने भी अपनी शिष्या को नाट्य विद्या ग्रहण कराई है और अपने ज्ञान को पूर्ण सफल मानता है, तो इसलिए वो हरदत्त से किसी भी प्रकार का भय उसे नहीं है, उसे अपनी नाट्य विद्या पर पूरा ही विश्वास है। विद्यार्थियों, यहाँ पर रूपक अलंकार है और उपजाति छंद है। वैदर्भी शैली में बहुत ही सुंदर श्लोक हमें महाकवि कालिदास बड़े ही गहन भावों के साथ में प्रस्तुत किया है। और अब हम चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो सभी में वार्तालाप चल रही है। यहाँ परिव्राजिका इस प्रकार से कह रही हैं कि अनिमितम इंदुवदने किम अत्र भवतः पराक्मुखी भवसि प्रभवन्त्योऽपि हि भर्तृषु कारणकोपाः कुटुम्बिन्यः। कि परिव्राजिका महारानी धारिणी से इस प्रकार से कह रही है। कथानक आगे की ओर बढ़ रहा है और महारानी धारिणी जो है वो परिव्राजिका से थोड़ा गुस्सा हो गई हैं। तो कौशिकी रानी के क्रोध को शांत करने का प्रयास करती है और इस प्रकार से कह रही है कि महारानी, आपका अकारण क्रोध करना उचित नहीं है। हे चंद्रमा के समान मुख वाली महारानी धारिणी, बिना किसी कारण के तुम महाराज से क्यों मुख फेरे हुए बैठी हो? आपको क्रोध करना शोभा नहीं देता, क्योंकि अच्छे कुल की स्त्रियां अपने अपने पतियों पर प्रभाव रखती है और किसी विशेष कारण से ही उन पर क्रोधित होती है, और यदि कभी क्रोधित होती भी है तो इसका कोई भी कारण होता है, कोई विशेष कारण ही ऐसा होता है जब वो अपने पति पर क्रोधित होती है। तो इस प्रकार से परिव्राजिका महारानी की प्रशंसा करते हुए उन्हें समझाते हुए कि आप तो अच्छे कुल की हैं, आपका महाराज पर क्रोधित होना व्यर्थ है। तो इस प्रकार से उनके क्रोध को शांत करने की चेष्टा कर रही है। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देखिए कि आर्या जाति छंद हैं और अर्थांतर न्यास अलंकार है, वैदर्भी शैली है, भाषा बड़ी ही सरल और सरस है। अब हम चलते हैं, कथानक आगे की ओर बढ़ रहा है और विदूषक
यहाँ पर गणदास से कुछ ऐसी बातें कह रहा है, उन पे व्यंग कस रहे हैं कि गणदास कहीं अपनी बात से पीछे ना हट जाएं। तो गणदास विदूषक के इस व्यंग से अत्यधिक दुखी होते हैं, उनके हृदय पर प्रहारित सा अनुभव करते हैं और इस प्रकार से गणदास देवी धारिणी से इस प्रकार से कह रहे हैं। श्लोक देखिए विद्यार्थियों। विवादे दर्शिष्यन्तं क्रिया संक्रांतिम आत्मनः यदि मां नानुजानासि परित्यक्तोऽस्म्यहं त्वया। इस प्रकार से कह रहे हैं कि यदि इस विवाद में, इस प्रतियोगिता में, कौन सी प्रतियोगिता है छात्रों? हरदत्त और गणदास, इन दोनों नाट्याचार्यों में नाट्य विज्ञान को लेकर के प्रतियोगिता हो रही है, विवाद हो रहा है। तो इसी प्रतियोगिता की बात चल रही है कि इस प्रतियोगिता में अपनी शिक्षा का प्रदर्शन करने वाले मुझ गणदास को आप अनुमति नहीं देती हैं तो मैं स्वयं को आपके द्वारा त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ समझूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि विदूषक गणदास पर व्यंग के बाण कसता है तो गणदास अपने सम्मान को घटता हुआ देखते हैं और असम्मानित जीवन बिताने की अपेक्षा वे वहाँ से अपने पद को त्याग करके चले जाना चाहते हैं और वह अपनी शिष्या मालविका के नृत्य प्रदर्शन किए जाने की अनुमति प्राप्त न करके स्वयं अपमानित अनुभव करते हैं और महारानी के यहाँ से नौकरी त्याग कर चले जाने को तैयार उद्यत हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि धारिणी उन्हें मालविका को नृत्य का प्रदर्शन करवाने की अनुमति नहीं देती है। तो इससे गणदास दुखी हो जाते हैं और वो अपमानित महसूस करते हैं और वे इसीलिए उन्होंने ये श्लोक कहा है कि यदि आप मुझे अनुमति नहीं देंगी तो फिर किस प्रकार से मेरी नाट्य विद्या जो है वो सफल होगी, किस प्रकार से ये माना जाएगा कि गणदास ने मालविका को कितनी अच्छी शिक्षा दी है। इसलिए यहाँ पर गणदास कह रहे हैं कि यदि आपने मुझे अनुमति नहीं दी तो फिर मैं आपके द्वारा खुद को त्यागा हुआ मानूंगा और मैं ये सब कुछ छोड़ के यहाँ से चला जाऊंगा। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से यहाँ ये जो श्लोक है इसमें अनुश्रुत छंद है, भाषा बड़ी सरल है, सरस है और गणदास ने अपनी बात को छोटे से श्लोक के माध्यम से स्पष्ट रूप से कह दिया है। इस प्रकार विद्यार्थियों आज की हमारी ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।